की जो नियोजन नीति थी उसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस दौरान जितने लोग नियुक्त हुए होंगे उसको लेकर राज्य सरकार क्या करेगी? ये बिल्कुल बहुत सरकार के लिए वो भी चुनौती है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी। और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीज़ें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। ये भी चुनौती सामने आएगी। 2016 में ये अधिसूचना किसने निकाली, ये विपक्ष को पूछिए आप। उनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे उनसे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेताजी से पूछिए कि ये आखिर होगा क्या हुआ उन बच्चों का। आज तो पुलिस वो हमारे सहायक पुलिस की बात आ गई। अब 17-18 हज़ार शिक्षकों की बात आ गई। इस विधानसभा और हाईकोर्ट पर एनजीटी का अलग लताड़ सरकार पर। आज इस राज्य की दुर्दशा जो विगत 5 सालों में अभी मौजूदा विपक्ष जो हो हल्ला कर रहे हैं, अब चूंकि उस समय तो सारी चीज़ें सूचना सदन में रखी और आसन की तरफ से पढ़ा गया, आने वाले समय में उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है? हमने उनके बारे में बिल्कुल मैंने कहा है कि उनके प्रति सरकार का सकारात्मक सोच है और सरकार हर किसी से बात करने के लिए बिल्कुल सरकार के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़ें करने से पहले निश्चित रूप से सरकार के पास अपनी बात रख सकते हैं। आज लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है, संक्रमण भी घटा नहीं है। कल जिला के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 दिन पहले वो ठीक ठाक थे। जिसका मतलब इन सब भीड़ जमाव से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने मंत्री को एक संदेश वाहक के रूप में वहाँ भेजा। बात बनी, फिर बात किसी ने बिगाड़ी। ये कुल मिलाकर के सरकार की छवि बिगाड़ने की एक सोची समझी षड्यंत्र प्रतीत होता है और उन मासूम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर, ये आज सदन में जो विपक्ष का व्यवहार रहा, 6 बार वो वेल में आए, 1 बार स्थगित करना पड़ा और अंत तक आपने देखा कि वो वॉकआउट करके निकल गए। अब मुद्दा विहीन विपक्ष का और क्या हल हो सकता है? और ये अपने द्वारा बनाए गए मकड़जाल में ये खुद ही उछल रहे हैं, खुद फांद कर रहे हैं। इनके कुकृतियों को सुलझाने का जिम्मा की सरकार है हमारी। अभी इनके बुरे काम का बुरा नतीजा लोगों को तो भुगतना पड़ ही रहा है, उससे लोगों को निजात कैसे मिले, इस पर सरकार काम कर रही है।
केंद्र सरकार की नीति और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही है वो अभी तक रुका नहीं। अभी कुछ दिन पहले फिर से केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि डीवीसी का पैसा नहीं देने पर राज्य सरकार को मिलने वाला केंद्र से सहायता में से ही काट लिया जाएगा। मतलब उसको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कंपनसेशन मिलता है उसी से वो काट लेंगे। कमाल। और ये भी एग्रीमेंट हमारे माननीय रघुवर दास जी ने 2017 में कर रखा है कि अगर राज्य सरकार पैसे नहीं चुकाएगी तो राज्य सरकार को मिलने वाला पैसे से ही सीधे पैसे काट लिए जाए। ये भी इन्हीं लोगों ने कर रखा है एग्रीमेंट। हम लोग देख रहे हैं, अपना अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हर स्तर पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आज इस देश का जो संघीय ढांचा है उस ढांचे का इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको तार तार कर रखा है। किसान भी लाभ देख रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया। बहुत आनंद आ रहा था। अब इस आनंद का कोप भाजन भी वो बने। आज सहायक पुलिस और वो जो शिक्षक हैं उनको तो सरकार के मंत्री के घर, विधानसभा छोड़कर उनके घरों को घेरने की आवश्यकता थी। ये तो कमाल हो गया। आज जो एक तो कोरोना का मार और ऊपर से जिस तरीके से यहाँ के लोगों को हम लोग एक अस्थायी तरीके से व्यवस्थित करने चाह रहे थे, रोजगार देने की तैयारी कर रहे थे, आज उसमें भी अव्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। अब देखते हैं इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है, अब उस पर हम लोग चिंतन करेंगे कि इन निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। सर, डीवीसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप बार बार बोलते रहेंगे